हेलो स्टूडेंट्स, हम इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 3 नाउन यू रीड कर रहे थे, जिसमें हम नाउन्स की लास्ट क्लास में हम नाउन्स की 2 टाइप्स रीड कर चुके हैं। कौन कौन सी? प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। अब हम उनसे नेक्स्ट जो नाउन के टाइप्स हैं हम उन्हें रीड करेंगे। नेक्स्ट टाइप्स है हमारी नाउन की कोलेक्टिव नाउन्स। कोलेक्टिव नाउन पेज नंबर 14 पे है। कोलेक्टिव नाउन मीन्स, हम रीड करें, कोलेक्टिव मीन्स किसी भी वस्तु का, चीज़ का कोई भी एक समूह, मीन्स ग्रुप, कोलेक्टिव नाउन्स कहलाता है। ठीक है, जैसे कोई चीज़ ग्रुप में होती है तो हम उसे कोलेक्टिव नाउन ही कहेंगे। जैसे बच्चों का ग्रुप होता है एक क्लास में, तो पूरी जो क्लास होती है हमारी वो एक कोलेक्टिव नाउन है। ठीक है, हम इसको अच्छे से रीड करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान से रीड करना। देखो, कोलेक्टिव नाउन्स रिप्रेजेंट एक कलेक्शन, ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। कोलेक्टिव नाउन्स क्या रिप्रेजेंट करता है? लोगों के ग्रुप को, एनिमल्स और थिंग्स, किसी भी वस्तु के ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स लोगों का ग्रुप, पशुओं का ग्रुप या फिर किसी भी वस्तु का ग्रुप क्या कहलाता है? कोलेक्टिव नाउन्स। लेट अस लर्न मोर अबाउट द फॉलोइंग कोलेक्टिव नाउन्स। ये नीचे कुछ एग्जांपल्स दे गए हैं जिसमें बताया गया है कि किस किस वस्तु के या किस किस के क्या कोलेक्टिव नाउन्स को क्या कहा जाता है। जैसे फर्स्ट हमारा एन एल्बम। एल्बम आपने देखी होगी, एल्बम क्या होती है? किस चीज़ का कलेक्शन होता है? वो ग्रुप। फ़ोटोग्राफ्स का, बहुत सारे फ़ोटोग्राफ जब एक एल्बम में लगाते हैं तब वो एल्बम बनती है ना। बगैर फ़ोटोग्राफ के तो एल्बम नहीं बनेगी। इसीलिए तो एन एल्बम ऑफ ए फ़ोटोग्राफ्स, एल्बम किसका कोलेक्टिव नाउन है? फ़ोटोग्राफ्स का। इस पर सेकंड, एन आर्मी, ए रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स। सोल्जर्स क्या होते हैं? सिपाही। सिपाही। आर्मी मीन्स सेना। जब बहुत सारे सैनिक इकट्ठे होते हैं तो एक आर्मी तैयार होती है। ठीक है, उसी प्रकार से ये सब आपको रीड करने। नंबर 3 पे ये आपके हैं 24, आपको ये सारे के सारे रीड करने हैं ध्यान से। और उसके बाद ई पार्ट, पिक द सुटेबल वर्ड्स एंड राइट देम इन स्पेस प्रोवाइड टू कंप्लीट द कोलेक्टिव नाउन्स। ये सभी जो फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखे हैं इनमें से चूज़ करना आपको। और ये जो नीचे दिए गए हैं फिलिंग द ब्लैंक्स 8, इनमें आपको अकॉर्डिंग टू कोलेक्टिव नाउन्स जो जिस नाउन का पेयर है उसको कंप्लीट करना है। जैसे एन आर्मी ऑफ, आर्मी किस चीज़ की होती है? सोल्जर्स की। ठीक है, उसी प्रकार ए हर्ड ऑफ, हर्ड मीन्स झुंड, किसका होता है? कैटल का, पशुओं का झुंड होता है ना। उसी प्रकार से ये सारे के सारे आपको फील करने हैं, ध्यान से फील करना। नेक्स्ट में है, देखो नंबर 5, 6, 8, 7, 8, ये आपको अपने आप फिल करने हैं। ठीक है, फिल कर लोगे ना। उसके बाद है जी पार्ट में, रीड द सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन द कोलेक्टिव नाउन। ये जो सारे के सारे सेंटेंस दिए हैं इनमें से आपको रीड करना है ध्यान से। और कोलेक्टिव नाउन्स कौन सा होता है? ग्रुप वाला, समूह, उसको आपको अंडरलाइन करना है जो इसमें कोलेक्टिव नाउन्स है। जैसे फर्स्ट है हमारा, आवर टीम ऑफ 11 प्लेयर्स। 11 प्लेयर्स की क्या बनी है? टीम। तो टीम क्या है हमारा? कोलेक्टिव नाउन। ए मैन सा ए पैक ऑफ वूल। एक आदमी ने क्या देखा? वुल्स का पैक। वुल्स मीन्स भेड़िए, भेड़िए के झुंड को क्या कहते हैं? पैक। इस प्रकार से आपको ये सारे के सारे रीड करने हैं और उस अंडरलाइन करना है कोलेक्टिव नाउन्स। ठीक है, नेक्स्ट में ये जो आपको दिया गया है पजल, इसको आप खुद ही फिल करोगे। इसमें क्या फिल करना आपको? जो नेक्स्ट पेज पे दिया गया है उसके अकॉर्डिंग उसमें रीड करोगे कि किस चीज़ का झुंड आपको फिल करना है और उसके अकॉर्डिंग ही उसका नाम आप फिल करोगे। ठीक है, कर लोगे ना। देखो ये जो अभी नेक्स्ट पेज पे ऊपर दिया ना, अक्रॉस एंड डाउन। अक्रॉस मीन्स साइड में जब एरो बना हुआ है तो एक कोलेक्टिव ऑफ बी के कोलेक्टिव को क्या कहते हैं? एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। ये ऊपर से नीचे आपने पढ़ा तो ठीक है, जब पूरा लेसन अच्छे से रीड करोगे तो आपको सभी के ग्रुप्स मिल जाएंगे वहाँ पर और आपको पता चल जाएगा कि किसके ग्रुप को
क्या कहा जाता है। ये आपको याद भी हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आज की क्लास में हम सिर्फ कलेक्टिव नाउन करेंगे, ठीक है। बट आपके लिए कोई पूरे लेसन की वीडियो मैं सेंड कर रही हूँ जो नेक्स्ट टाइम के लिए है। अब सिर्फ रीड करना और समझना, अभी फिल नहीं करना है और कुछ भी, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, लुक एट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स मीन्स भाववाचक संज्ञा मीन्स भाव, हमारे मन में जो ख्याल आते हैं, भाव आते हैं, ठीक है। जैसे हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य ही संपत्ति है, ठीक है। चाइल्डहुड इज़ द बेस्ट पीरियड ऑफ लाइफ टाइम। चाइल्डहुड मीन्स बचपन, बचपन किसी ने देखा है? नहीं। किसी ने बचपन को छुआ है? नहीं। तो इस अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? वी कैन टच एंड सी द प्लांट्स, बिल्डिंग्स, एनिमल्स, थिंग्स। हम सब छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, किसको? पेड़ पौधों को, बिल्डिंग्स को, एनिमल्स को, थिंग्स को। बट वी कैन नॉट टच और सी हेल्थ एंड चाइल्डहुड। बट हम हेल्थ, अपने स्वास्थ्य को छू सकते हैं? नहीं। और ना ही उसको देख सकते हैं। चाइल्डहुड, बचपन को भी नहीं छू सकते। वी कैन ओनली फील देयर प्रेजेंस। हम उनकी केवल उन सबको प्रेजेंस मीन उसको जो हमारे पास है उसको फील कर सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं कि हम हेल्थी हैं, हम स्वस्थ हैं। अपने बचपन को भी हम महसूस कर सकते हैं बट उसको देख या छू नहीं सकते, ठीक है। हेल्थ एंड चाइल्डहुड आर द नेम ऑफ द समथिंग that we can only think, feel. Such nouns are called abstract nouns, means जिस नाउन को हम केवल थिंक, सोच सकते हैं और फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग, स्टेट, आइडिया और एक्शन that we can think of बट वी कैन नॉट सी और टच। कोई भी ऐसा काम जिसको हम सिर्फ सोच सकते हैं लेकिन देख और छू नहीं सकते, तो वो कौन सा नाउन कहलाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ आया? मीन्स जिस चीज़ को हम छू नहीं सकते और देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जाम्पल, ये आपने ऊपर सेंटेंस रीड किए थे ना, हेल्थ इज़ वेल्थ, चाइल्डहुड इज़ द बेस्ट पीरियड ऑफ टाइम लाइफ, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें हेल्थ, चाइल्डहुड, इनको सिर्फ महसूस करते हैं। ये यहाँ पर भी वही एग्जांपल है। द वेट ऑफ दिस बॉक्स इज़ 2 किलोग्राम। इसका वेट है जो हम, वेट इज़ एन आइडिया, वेट हमने सिर्फ मन में सोच के बताया कि इस बॉक्स का वज़न जो होगा, भार 2 किलोग्राम होगा। द क्राई ऑफ बेगर टच द रिच लेडी हर्ट। क्राइम, अगर कोई बच्चा रो रहा है, इज़ द एक्शन, क्राई काम हो रहा है ना, ठीक है, उसको हम महसूस कर सकते हैं कि है वो बेचारा बच्चा रो रहा है या कोई गरीब रो रहा है, तो हम उसको महसूस कर सकते हैं ना, महसूस होगा ना हमें उसका रोना हुआ, हमें भी दुख होता है, ठीक है। इस प्रकार से कोई दुख है, कोई खुशी की बात है, ये सब, और किसी की खुशी में हम खुश होते हैं, तो ये सब क्या कहलाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी प्रकार से हम इनको अंडरलाइन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस को भी आपको अंडरलाइन करने हैं जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। जैसे पृथ्वीराज चौहान वाज फेमस फॉर हिज कोरेज। पृथ्वीराज चौहान किस लिए फेमस था? अपने कोरेज के लिए। बीरबल वाज नाउ फॉर हिज विजडम। बीरबल किस लिए जाने जाते हैं? अपनी विजडम के लिए, ठीक है। इस प्रकार से ये आपको अंडरलाइन करने हैं, ठीक है। पिक द राइट एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कम उठाना है और इन फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको फिल करना है, ठीक है। ध्यान से रीड करना एंड ध्यान से ही फिल करना। नेक्स्ट नाउन है हमारा, कितने नाउन्स हो गए हमारे? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, 4 हो गए ना। नाउन कितने टाइप्स के होते हैं? हिंदी में भी हमने रीड किया है, संख्या कितने टाइप्स की होती है? 5 टाइप्स की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के बाद नेक्स्ट नाउन है हमारा
मैटेरियल नाउन्स कौन सा है नेक्स्ट हमारा? मैटेरियल नाउन्स, जिसको हिंदी में हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। हिंदी में भी आप रीड कर रहे हो, लिख रहे हो, ध्यान से आपको इजी पड़ेगा, ठीक है। मैटेरियल से आपको पता चल रहा है ना, मैटेरियल मीन्स क्या होता है? कोई भी तरल पदार्थ, ठीक है। लुक एट द पिक्चर एंड रीड द सेंटेंस। गोल्ड इज़ वेरी कॉस्टली मेटल। सो पहले में ज्वेलरी दिखाई गई, गोल्ड बहुत ही कॉस्टली मेटल है। द चेयर इज़ मेड ऑफ वुड। चेयर किस चीज़ की बनी हुई है? लकड़ी की। द ट्यूब इज़ द मेड ऑफ रबर। ट्यूब साइकिल की टायर किस चीज़ से बनते हैं? ये रबर से, ठीक है। इन द सेंटेंस 1 2 3 द नाउन, इसमें नाउन कौन सा होगा? मटेरियल नाउन कौन सा है? गोल्ड मटेरियल है ना एक। वुड, रबर आर द नेम ऑफ द मटेरियल्स। ये सब किसके नेम है? मटेरियल्स के। फ्रॉम सच मटेरियल्स थिंग्स आर मेड। ये मटेरियल्स थिंग्स जिन चीज़ों से बनी हुई है वो सब क्या है? मटेरियल्स। फॉर एग्जाम्पल ऑर्नामेंट्स आर मेड ऑफ गोल्ड। ऑर्नामेंट्स मीन्स होती है ज्वेलरियाँ। ज्वेलरी किस चीज़ की बनी होती है? गोल्ड की, सिल्वर की। ए डेस्क इज़ मेड ऑफ वुड। डेस्क किस चीज़ का बनता है? वुड का। बेंच वुड का। ए टायर इज़ मेड ऑफ रबर। टायर किस चीज़ का बनता है? रबड़ का। मटेरियल्स नाउन इज़ द नेम ऑफ मटेरियल्स सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग आर मेड। मटेरियल्स नाउन्स, मटेरियल्स का वो नाउन है, नेम है किसी भी सब्सटेंस फ्रॉम, कोई भी सब्सटेंस जो किसी चीज़ से बना होता है उसे मटेरियल्स नाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे आपको ये नीचे फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं, इसमें सेंटेंस कंप्लीट करना आपको कौन सा? मटेरियल्स नाउन, ठीक है। ऑर्नामेंट्स आर मेड ऑफ, किस चीज़ के बनती हैं ऑर्नामेंट्स? वूल की? नो। पेपर? नो। सिल्वर, ओके। ऑर्नामेंट्स सिल्वर और गोल्ड की बनती है, ठीक है। फर्नीचर इज़ मेड ऑफ, फर्नीचर किस चीज़ का बनता है? वुड। आर्मी टैंक्स आर मेड ऑफ, जो आर्मी के टैंक होते हैं वुड से बनते हैं, कले से नहीं, स्टील से, वो स्टील से बनते हैं, ओके। क्लोथ्स आर मेड ऑफ, क्लोथ्स कपड़े किस चीज़ से बनते हैं? कॉटन से। आइसक्रीम इज़ मेड ऑफ मिल्क। स्पून आर मेड ऑफ स्टील। डोर्स आर मेड ऑफ, दरवाजे किस चीज़ से बनते हैं? वुड से। ब्रेड इज़ मेड ऑफ फ्लोर। स्वेटर्स आर मेड ऑफ, स्वेटर मीन्स जो हम स्वेटर सर्दियों में पहनते हैं वो किस चीज़ से बनते हैं? वुल से। वुल मीन्स ऊन, आपको पता होगा। क्विल्ट आर मेड ऑफ, क्विल्ट मीन्स चटाई, जो हम नीचे मैट बिछा कर बैठते हैं वो किस चीज़ से बनता है? रबर से, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर 3 द नाउन इज़ कंप्लीट, सॉरी चैप्टर 2 इज़ नाउन, द नाउन इज़ कंप्लीट। आपको ध्यान से ये वीडियो देखनी है और जो समझना है उसे बार बार देखकर समझना है। और ये आपको आज की हमारी डायरी में हम सिर्फ एक ही नाउन करेंगे, कौन सा नाउन? कोलेक्टिव नाउन, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।